Hello student, welcome to BCP Academy online classes. Dear student, in continuing study of journal chapter, today we are going to study about the entry of some common transaction. ऐसे जो कुछ common transactions होते हैं जिसके बारे में ये टाइम टू टाइम ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये होते रहते हैं, ठीक है। ये कॉमनली हर एक बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो अगर एक बात कहें हम कि सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसे ट्रांजेक्शन तो आपने देखा ही होगा अकाउंट इक्वेशन में। तो अगर ये एक ट्रांजेक्शन अगर है, ठीक है, तो द ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू अकाउंट्स, ये ट्रांजेक्शन क्या दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा, एक कैश को और दूसरा कैपिटल को। तो कैश और कैपिटल को, कैश इज द रियल एसेट अकाउंट है और एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन विल अप्लाई सिंस कैश इन कमिंग, कैश कम हो रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। कैश एसेट है, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, कैपिटल की अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट इज गिवर, ठीक है। तो जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, विल अप्लाई सिंस विजय इज गिवर देन द कैपिटल विल बी क्रेडिटेड सिमिलरली एज पर द मॉडर्न अप्रोच द रूल ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल में इंक्रीज होता है तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब ये ट्रांजेक्शन है, अकाउंट्स इन्वॉल्व इफेक्ट एज पर द ट्रेडिशनल रूल, नेम ऑफ द अकाउंट ट्रेडिशनल रूल रियल, क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट होगा। और नेचर ऑफ अकाउंट्स मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग एसेट है, कैश क्या है, एसेट है तो डेबिट इन इंक्रीज इन एसेट, कैश एसेट है तो कैश इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश क्या कर रहा है, किया जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसकी एंट्री जो होगी इस ट्रांजैक्शन के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही मैं एक एक ट्रांजैक्शन को मैं ऐसे ही मैं डिफाइन करके और आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही आप अपने कॉपी पर ऐसे ही नोट्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश की जब एंट्री करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश की एंट्री करेंगे तो देखिए अब ये परचेज गुड्स फॉर कैश कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा। तो पहला तो परचेज, तो अगर ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंसेज हो रहा है तो एक्सपेंसेज क्या होते हैं, डेबिट, तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर मॉडर्न रूल के हिसाब से देखेंगे तो ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और डेबिट, तो डेबिट इन इंक्रीज इन एक्सपेंसेज, कोई एक्सपेंसेज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और इस केस के लिए जो एंट्री होती है वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे एंट्री लिखा जा रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे आप टू कैश अकाउंट। ऐसे करके आप अपने कॉपी पर ऐसे बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम कार्तिक ऑन क्रेडिट। पहले ट्रांजैक्शन क्या था, पहला ट्रांजैक्शन ये था कि परचेज गुड्स फॉर कैश, ये कैश का ट्रांजैक्शन है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की है। वहीं आपका क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम कार्तिक ऑन क्रेडिट, यानी कि एक मैंने नाम ले लिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम कार्तिक लिखा हो या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिखा हो। तो जब क्रेडिट परचेज हो तो उस समय भी आपका एक्सपेंसेज इंक्रीज हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और टू जो क्रेडिटर होगा वो क्रेडिट होगा, यानी कि कैश की जगह क्या आ गया है, कार्तिक। जब कार्तिक नेम आ गया तो कार्तिक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और किसी भी पर्सनल अकाउंट के आगे आप अकाउंट नहीं लिखेंगे, जैसे परचेज के आगे आप A/C लिखे हैं ना, तो लेकिन कार्तिक के आगे A/C नहीं लिखा गया है। लेकिन अभी इसी के पहले देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश में देखिए कैश के बाद से अकाउंट आपने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप कार्तिक सिर्फ लिख रहे हैं, अकाउंट नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब कोई भी पर्सनल अकाउंट अगर रहेगा तो उसके आगे आप अकाउंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ नेम लिखेंगे टू कार्तिक। अगर यहाँ पे कार्तिक नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिखा होता तो यहाँ पे कार्तिक की जगह लिखते टू क्रेडिटर्स अकाउंट लिखते, ठीक है।
नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो अब जहाँ पे यह सेल्स किया जा रहा है, तो सेल्स करने पे क्या होगा, आपके पास कैश आएगा, यानी कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो सेल्स क्या होगा, सेल्स क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। जब भी एसेट इंक्रीज, तो सेल्स करने से कैश आएगा तो कैश इंक्रीज होगा। तो कैश क्या है, एसेट है। तो कैश जब एसेट है, रियल अकाउंट है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि इसकी एंट्री जो होगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगी। ये सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री होगी। वहीं पे इसके बाद से ट्रांजेक्शन अगर वो सोल्ड गुड्स टू अरोहा ऑन क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे अरोहा नेम आ गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये। अब यहाँ पर भी सेल्स किया जा रहा है, तो इनकम तो जनरेट हो रही है, लेकिन डेप्टर्स क्रिएट हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे, अरोहा जब एसेट क्रिएट करेगा, यानी कि डेप्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो अरोहा क्या है, अरोहा डेबिट, अकाउंट नहीं लिखा गया है क्योंकि अरोहा नेम है और ये क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट है। तो अरोहा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसके पहले आपने क्या देखा था कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश थे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अब कैश नहीं है, क्रेडिट है, तो उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, कैश की जगह अरोहा अकाउंट, अरोहा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यानी कि अगर यहाँ पे अरोहा नहीं नेम आया होता, सिर्फ दिया होता सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे अरोहा की जगह क्या लिखते आप, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते, ठीक है। नेक्स्ट परचेज एसेट, जैसे मान लीजिए फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, परचेज एसेट देखिए ब्रैकेट में लिखा फर्नीचर फॉर कैश। अगर कोई आप एसेट परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहा है, मशीनरी परचेज कर रहा है, कंप्यूटर परचेज कर रहा है, ठीक है ना, प्लांट परचेज कर रहा है, तो कोई भी एसेट अगर परचेज कर रहे हैं आप, तो एसेट आ रहा है, यानी कि रियल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एसेट इंक्रीज करेगा। जब एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट डेबिट होगा, यानी फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और यहाँ पे कैश डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कैश क्या होगा, क्रेडिट। अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा और कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। तो यहाँ पे परचेज किया जा रहा है तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कोई एसेट परचेज किया जाता है तो उस एसेट का नाम लिखा जाता है, लेकिन जब कोई गुड्स परचेज किया जाता है तो परचेज अकाउंट लिखा जाता है, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान देंगे आप। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी परचेज किया जाता तो लिखते मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपका टाइपराइटर परचेज किया जा रहा है तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी एसेट आप परचेज कर रहे हैं उस एसेट को नाम लिख के अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज एसेट्स फर्नीचर फॉर कैश, तो ये आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फ्रॉम कार्तिक ऑन क्रेडिट। ऐसे ही अगर क्रेडिट आपने कैश परचेज ना करके क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो उस केस में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्तिक हो जाएगा। या अगर कार्तिक नेम नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो उसमें लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।